नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कंप्यूटर सड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा था, कितने प्रकार के रैम होते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा रोम के बारे में भी जाना था दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं। दोस्तों, रोम सबसे पहले समझ लीजिए, रोम होता क्या है। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आता है और रोम को प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें सिस्टम के सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जिसकी मदद से कोई भी लैपटॉप ऑन हो पाता है। साथ ही रोम में जितने भी डेटा होते हैं उसमें हम किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं कितने प्रकार के रोम होते हैं। देखिए दोस्तों, रोम की अगर बात करें, रोम टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रोम, जिसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा टाइप है ईपी रोम, जिसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड थर्ड वन इज ईईपी रोम, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अब एक एक के बारे में डिटेल में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रोम के बारे में। दोस्तों, प्रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये रैम नहीं रोम है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी रोम के बारे में बात कर रहे हैं। दिस रोम कैन बी इंस्टॉल्ड ओनली वंस, मतलब कि यह रोम एक ऐसा रोम का पार्ट होता है, प्रकार होता है कि जब कोई कंप्यूटर बन रहा होता है, नया बन रहा होता है, तो उस समय जब मदरबोर्ड को इसमें इनबिल्ड किया जाता है तो उसके साथ साथ जो रोम लगाया जाता है वो सिर्फ एक ही बार लगता है। मतलब एक बार कंप्यूटर आपके पास आ गया और आप उसमें कुछ चीज़ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो उसमें नहीं कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के दौरान करके आपको मिला था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा है नो एनी मॉडिफिकेशन कैन बी डन आफ्टर इंस्टॉलेशन। ठीक है, और इसका अगला टॉपिक क्या है? द डेटा इन देम आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी चेंज। इसमें जो डेटा एक बार इंस्टॉल्ड हो जाता है वो पूरी तरह से परमानेंट रहता है और वो कभी उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं ई रोम के बारे में, सॉरी ईपी रोम के बारे में। ईपी रोम का पूरा नाम है दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल से समझ सकते हैं, इरेजेबल मतलब क्या होता है कि जिसको हम मिटा सकें, जिसको हम हटा सकें, मिटा सकें, डिलीट कर सकें। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक ऐसा रोम है जिसको हम इसको हम इरेज करके फिर से यूज़ इसका कर सकते हैं। ठीक है, बट समझने वाली बात यह है कि इसमें जो डेटा डिलीट होता है, जो इरेज किया जाता है, उसको पूरे सबसे पहले कि पूरा कंप्यूटर खोलना पड़ेगा, उसका मदरबोर्ड निकालना पड़ेगा, मदरबोर्ड को निकालने के बाद उसका रोम निकालना पड़ेगा, जो ईपी रोम होता है। ईपी रोम को निकालने के बाद अल्ट्रा वायलेट रेस के सामने रखना पड़ेगा, फिर जाके उसमें कोई भी चेंजेस होंगे, मतलब डेटा डिलीट होगा या कोई भी चीज़ आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि इतना एक लंबा प्रोसेस हो जाता है जिसमें बहुत सारी कठिनाई भी होती है और ये बहुत ही महंगा होता है। भाई आप कंप्यूटर खोलेंगे, मदरबोर्ड निकालेंगे तो उसका भी चार्जेस होता है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेस के सामने, मतलब काफ़ी इसमें खर्च हो जाता है और ये महंगी प्रक्रिया थी। लेकिन क्या था, प्रोम से ये अच्छा था। ठीक है, क्या था? प्रोम से ये अच्छा था। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज़, नई चीज़ इन्वेंट होती है तो उसके बाद जब कोई उसका वर्जन आता है या कोई चीज़ उसमें संशोधित होती है, जैसे प्रोम के बाद ईपी रोम आया, तो इसमें चीज़ें क्या थी? इसमें यह था कि हम इसको डेटा को इसमें डिलीट कर सकते थे, ये हमारे पास एक चीज़ आ गई थी। लेकिन अभी भी इसमें समस्या थी कि इसमें इसका बहुत ही लंबा प्रोसेस था, इसकी वजह से भी बहुत ढेर सारी कठिनाइयाँ हो रही थी। तो इसी को ओवरकम करने के लिए फिर से क्या किया गया, इन्वेंट किया गया एक तीसरा रैम का पार्ट, जिसको रोम का पार्ट, जिसको बोला गया ईईपी रोम। मतलब इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि ये इरेजेबल तो होगा, कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिकली होगा। मतलब कि इसमें जो भी डेटा आपको डिलीट करना है, हटाना है, चेंजेस करना है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, इस रोम में आप कर तो सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? दिस रोम कैन बी रेज्ड एंड री यूज यूजिंग अ पल्स वोल्टेज। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इसको हम कोई भी इलेक्ट्रिकली इसमें कोई भी चीज़ अगर डेटा हटाना है, डिलीट करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है? ई प्रोम्स
डू नॉट नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर टू बी मॉडिफाइड, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस करने के लिए हमको कंप्यूटर से इसको बाहर नहीं निकालना पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से ये प्रोसेस बहुत ही क्या है, चीप है और बहुत ही आसान प्रोसेस था, सरल था और आसान था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको EEPROM के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम में। रैम और रोम के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, तो इस वाले टॉपिक को जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात कर ले रैम की, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम डेटा इज वोलाटाइल, मतलब कि रैम में जो भी डेटा होता है वो वोलाटाइल होता है, इसके लिए इसे हम वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। और वोलाटाइल का मतलब होता है बदलते रहना, ठीक है, परमानेंट ना रहना। डेटा इज प्रेजेंट टिल पावर सप्लाई इज प्रेजेंट, मतलब इसमें डेटा तभी तक रहता है, क्या रहता है इसमें, डेटा तभी तक रहता है जब तक पावर सप्लाई रहती है आपके कंप्यूटर में। मतलब एक बार पावर सप्लाई गई तो आपका रैम का डेटा भी गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका, रैम डेटा कैन बी रीड, इरेज्ड और मॉडिफाइड। जो रैम का डेटा होता है वो आप उसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, या कोई भी उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। अब रोम में देख लेते हैं। रोम का पहला पार्ट होगा क्या, रीड ओनली मेमोरी, मतलब आप लोग इसके नाम से ही समझ रहे हैं कि इसमें जो भी डेटा होता है उसको केवल हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रोम डेटा इज परमानेंट, डेटा रिमेन्स एवर आफ्टर पावर सप्लाई इज नॉट प्रेजेंट। रोम में जो डेटा होता है वो इवन बना रहता है चाहे पावर उसमें हो या ना हो आपके लैपटॉप में। मतलब एक बार चीज़ें जो आपने रोम में सेव कर दी, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया और स्विच ऑफ करने के बाद भी आपको डेटा वहीं से मिलेगा, लेकिन रैम में वो नहीं मिलता, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है रोम डेटा इज रीड ओनली। रोम में जो भी डेटा रहता है उसमें केवल आप उसको देख ही सकते हैं, उसका इस्तेमाल ही कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके रोम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम में आप किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वो जैसा आपने इंस्टॉल कर दिया है उसमें वो उसी तरह से इंस्टॉल होता है, और बाद में अगर कोई चेंजेस करना होता है तो पूरी तरह से उसको डिलीट करके आपको चेंजेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? इसीलिए EEPROM की कैटेगरी में आता है कि उसको पहले हटाइए, फिर से दूसरा नया संशोधन वाला जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, नया वर्जन हो, वो फिर से इंस्टॉल करिए दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट रैम में फिर समझ लेते हैं। रैम इज यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट CPU नीड्स फॉर करंट इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग, मतलब रैम में जो डेटा यूज होता है, रैम में जो भी डेटा होता है सबसे पहले प्रोसेस करने के लिए CPU कहाँ से डेटा लेता है, रैम से ही लेता है। मतलब आप कोई भी अगर एप्लीकेशन चला रहे हैं अपने लैपटॉप में, या आप कोई भी काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, तो उसमें जो डेटा सबसे पहले अगर मेमोरी की इस्तेमाल होता है टेम्परेरी बेसिस पे, तो वो रैम में जाता है और CPU ही रैम से लेकर के उस पर प्रोसेस करता है। तो ये बात आप समझिएगा। अगला पॉइंट है रैम स्पीड इज क्वाइट हाई। रैम की स्पीड जो होती है वो रोम की अपेक्षा बहुत तेज होती है। अगला पॉइंट है CPU कैन एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन रैम। CPU ही वह हार्डवेयर होता है, वह प्रोसेसर होता है जो रैम से ही डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है रैम मेमोरी इज लार्ज एंड हाई कैपेसिटी। रैम मेमोरी क्या होती है, बहुत ही तेज होती है, बहुत ही हाई कैपेसिटी की होती है, किसकी अपेक्षा, रोम की अपेक्षा। रोम में पॉइंट देख लेते हैं। रोम इज यूज टू स्टोर डेटा दैट इज नीडेड टू बूटस्ट्रैप द कंप्यूटर, मतलब रोम में वही सारे डेटा स्टोर होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर को ऑन होने में मदद करते हैं। रोम में वही डेटा स्टोर होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर को ऑन होने में मदद करते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मदद करते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। और देखिए, इसको रोम में वो डेटा होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर ऑन होता है, और इसी वजह से इसको प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में रखा गया है रोम को। तो ये बात भी आपको समझने चाहिए। अगला पॉइंट है रोम स्पीड इज स्लोअर देन रैम। पहले ही बताया है मैंने कि रोम की स्पीड रैम की अपेक्षा स्लो होती है, और डेटा टू कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम सो दैट CPU कैन एक्सेस डेटा। हमेशा डेटा क्या होता है, रोम से रैम में कॉपी होता है और CPU रैम से ही डेटा एक्सेस करता है। ये आपको बात ध्यान में समझने वाली बात है।
अगला टॉपिक, अगला पॉइंट देख लेते हैं रैम में क्या है। रैम इज यूज्ड एज सीपीयू कैश प्राइमरी मेमोरी। मतलब रैम तो आप लोग जानते ही हैं, प्राइमरी मेमोरी मैंने पहले ही बताया, इसको प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी में रखा गया है, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। और सीपीयू जो डेटा लेता है वो रैम से ही लेता है, और कभी कभी रैम क्या करता है, कैश मेमोरी का भी काम करता है। कैश मेमोरी का काम मतलब समझ रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ परमानेंटली लगातार एक ही चीज़ सर्च कर रहे हैं कि प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो अगली बार जब आप उससे रिलेटेड कोई चीज़ प्रोसेस करने के लिए डालेंगे तो वो सीपीयू पहले ही समझ जाता है कि भाई आप इस चीज़ से रिलेटेड 10 बार इस पर काम कर चुके हैं, तो 11वीं बार वो बजाय किसी प्रोसेस करने के आपको प्रोसेस्ड हुआ डेटा ही दे देता है। मतलब आपको बिना खाना पकाए ही पका पकाया खाने दे देता है, अगर आप उसे बार बार एक ही खाना पकवाते हैं तो। ये अब आपको बात समझने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद रैम इज कॉस्टली। रैम क्या होता है, महंगा होता है, किसकी अपेक्षा, रोम की अपेक्षा। रोम का अगला टॉपिक है रोम इज यूज्ड एज अ फर्मवेयर बाय माइक्रो कंट्रोलर्स। रोम एक तरीके का फर्मवेयर होता है, और फर्मवेयर में क्या लगे होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से ऑपरेशन में रहता है जब आप इसमें किसी भी तरह का कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। रोम इज चीप, बिल्कुल रोम रैम की अपेक्षा सस्ता होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारा वीडियो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारा वीडियो लाइक करते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप हमें लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमको सुधार करने की ज़रूरत कहाँ पे है, जिससे आने वाले वीडियो में हम और अच्छा कर पाएँ। साथ ही में अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।